बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल। कराची के अंदर जो सानिया गुल प्लाज़ा हुआ था, उसके बाद जो है वो उसके ऊपर तहकीकाती रिपोर्ट सिंध हुकूमत ने जारी की, जो कि कमिश्नर कराची की टीम ने तैयार की थी, और उसके ऊपर तमाम अपोजिशन जमातों ने अदम एतमाद का इज़हार किया, तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अब जो है वो शर्जील मेमन साहब सामने आए हैं और उन्होंने जुडिशनल कमीशन बनाने का ऐलान किया है कि वो ये तहकीकात करे। तो मैं समझता हूँ कि जो जुडिशनल कमीशन बनेगा, अदालती कमीशन जो बनेगा, अगर उसने भी सेम वही रिपोर्ट जारी कर दी जो कि अब तक सिंध गवर्नमेंट जारी कर रही है, तो फिर क्या होगा? फिर बहुत ही अजीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी। हालांकि जो रिपोर्ट सिंध गवर्नमेंट ने जारी की है, अगर उस पर गौर किया जाए तो वो ऐसी बेकार रिपोर्ट भी नहीं है। उस रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि एक 10-11 साल के बच्चे को उसके वालिद साहब उसके जो आर्टिफिशियल फूलों की जो दुकान थी उसमें बिठा कर चले गए। बच्चे ने माचिस जलाई और माचिस के नतीजे में चूँकि वहाँ पर आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह की दुकान थी, वहाँ आग भड़क उठी और आग ने जो है वो पल भर में पूरे प्लाज़े को लपेट में लेना शुरू कर दिया। क्योंकि बेसिकली ये प्लाज़े के अंदर इस किस्म की अशिया बहुत ज़्यादा दस्तयाब थी जो फौरी तौर पर आग पकड़ लेती हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये जो सिंध गवर्नमेंट ने रिपोर्ट जारी की है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है और ऐसा ही हुआ है। और ये आग जो कंट्रोल नहीं हो सकी, इसकी मेन वजह यह है कि उस इमारत के अंदर किसी किस्म के कोई हिफाजती इंतज़ामात नहीं थे, आग बुझाने के कोई इंतज़ामात नहीं थे, जिसकी वजह से आग लगी और वो कंट्रोल नहीं हो सकी। गुज़रने के रास्ते महदूद कर दिए गए थे, कम कर दिए गए थे, ऊपर से ताले लगे हुए थे, जिस वजह से ये सानिया बहुत ज़्यादा दर्दनाक हो गया। तो बहरहाल देखते हैं अब अदालती कमीशन के क्या नताइज निकलते हैं। मैं समझता हूँ कि ये अदालती कमीशन बनाने का जो फ़ैसला किया है सिंध गवर्नमेंट ने, ये अपोजिशन से के प्रेशर की वजह से किया है। जब भी अदालती रिपोर्ट आएगी वो सेम ऐसी रिपोर्ट आएगी जो कि पहले आ चुकी है। दुआ करनी चाहिए कि इंसानियत के ऊपर जो है वो सियासत ना हो और आने वाले वक्त में हालात इस नहज पर ना जाएं कि इस किस्म के सानियात हो। अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं है कि इस साने के बाद अब कमिश्नर साहब का दौरे जारी हैं। सिंध गवर्नमेंट के मुतल्लिका एहलकार जो हैं वो मुख्तलिफ़ प्लाज़ों में जा रहे हैं, शॉपिंग सेंटर्स में जा रहे हैं और जो है वो उनको हिफाजती इंतज़ामात के ऊपर कायल कर रहे हैं, उनको SOPs समझा रहे हैं कि क्या क्या करना है। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी जो है वो जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पर कोई किसी किस्म का कोई हिफाजती इंतज़ामात नहीं किए जा रहे, ना ही फायर सिलेंडर लगाए जा रहे हैं। तो ये इज्तिमाई मैं समझता हूँ एक गलती थी, जिसके नतीजे में गुल प्लाज़ा में आग लगी। अवामी जो हमारी गैर ज़िम्मेदारी है, हमारी कौम जो इस गैर ज़िम्मेदाराना रवैये का जो है वो शिकार है, उसके नतीजे में पहले भी वाक़या हुआ और अब भी जो है मैं ख़ुद बाज़ारों में घूमता हूँ, फिरता हूँ, हर वक्त देखता हूँ, तो कोई भी किसी किस्म के दुकानदार या शॉपिंग सेंटर वाले इस मामले में कोई सीरियसनेस नहीं दिखा रहे और हिफाजती इंतज़ामात के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को सख्ती करनी पड़ेगी। लेकिन मसला ये है कि अगर सिंध गवर्नमेंट इसके ऊपर सख्ती करती है तो फिर ताजिर बाहर आ जाएंगे, वही लिसानी कार्ड खेलेंगे कि हम कराची वालों के साथ ये हो गया, हम कराची वालों के साथ ये हो गया। एक तो ये बड़ा मसला है हमारे शहर के अंदर। लिहाजा ये बेहतर होगा कि दुकानदार और पूरी कौम जल्द अज जल्द अपने हिफाजती इंतज़ामात करें, सारे काम गवर्नमेंट पर ना छोड़ें, अदरवाइज़ कुछ भी हासिल नहीं होगा सिवाय शोर शराबा करने के। पाकिस्तान हमेशा के लिए जिंदाबाद।